यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट काम लेके आए थे कि आज बढ़िया हम जो मनाली जा रहे हैं, आप लोगों को अब तो पता ही चल गया होगा। I ain't trying to break you down, but for real, you might as well give up now. हम लोग फाइनली आज यहाँ पे आए हैं अंकित की वर्कशॉप पे। क्या करने हैं अंकित, हम लोग क्या करने आए आज? यार आए तो हम लोग प्लान करने थे कुछ, अरे गाड़ी के टेंट अपनी ही पोलो के लिए कुछ सामान मंगाया था लाली के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट काम लेके आए थे कि आज बढ़िया हम जो मनाली जा रहे हैं, आप लोगों को अब तो पता ही चल गया होगा। अभी फिलहाल हमारी कोई ट्रिप प्लान नहीं है, क्यों अंकित? हाँ मतलब एकदम वो है, हमारी कोई अभी ट्रिप प्लान नहीं, बस हमको इतना पता है कि हम मनाली जा रहे हैं। बाकी अभी हम जो भी प्लान करेंगे सब आपके सामने प्लान करेंगे, और हो सकता है कि हम अंकित एक दो जगह और जाए, जो हमारा चल रहा था कि यार वहां पे भी चल सकते हैं। तो अभी हम आपके सामने बैठ के डिसाइड करते हैं और आप लोगों को आइटनरी प्रॉपर एक आइटनरी बनाएंगे, प्रॉपर एक आइटनरी। आइटनरी बनाने में अपना एक अलग फील होता है यार, क्या कहते हो? वो तो बात सही है। बाकी दोस्तों जिसको नहीं पता है मैं बताना चाहता हूँ, अंकित का एक डिटेलिंग स्टूडियो है जिसका नाम है बिग व्हील्स ड्राइव। गाड़ियां खड़ी हैं ऑलरेडी यहाँ पे, इस पे शायद पीपीएफ वगैरह होने भी लोग इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। कहाँ पे अंकित? बिग व्हील्स ड्राइव, विराजखंड, गोमती नगर, लखनऊ। और इस वीडियो के नीचे मैं आपको इनके नंबर दूं कि ना दूं? तुम्हारा नंबर व्हाट्सएप मैं व्हाट्सएप नंबर आपको इनका दूंगा, तो आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आइटनरी और आइए हमारे साथ आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों क्योंकि मैं और अंकित ही सिर्फ जा रहे हैं बाई कार, हम लोग थार से जा रहे हैं। बाय द वे आपको बताना चाहूंगा हमारी थार है 4x4, हम उससे जाएंगे क्योंकि देखो मनाली का मजा। क्यों जा रहे हैं ये भी बताइए। नहीं, थार से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे हम लोगों को कुछ ऐसी लोकेशन पर जाना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4x4 ही गाड़ी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आने का रीजन इतना ही था कि अंकित के साथ बैठेंगे, दो लोग हम लोग जा रहे हैं, तो यहीं पे बैठ के बढ़िया सुकून से प्लान करते हैं। और जाने को हम एंडेवर से भी जा सकते थे, हाँ बट एंडेवर को बचा के रखना और तेल भी बचा के रखना एक्चुअली। हाँ दोस्तों, तेल तो 7-8 का है नहीं, मगर मजाक से हट के जो थार में फील है एक ऐसी जगह पे जाने का, आप लोग सब रिलेट कर रहे होंगे। तो बड़ी गाड़ी का और हम लोग 2 ही लोग हैं और लगेज हमारे पास कोई इतना है नहीं, हम लोग एक हफ्ते के लिए जाएंगे। तो अभी आप लोगों को साथ में लेके चलते हैं, एकदम चिपक के रहिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा आप लोगों को सिर्फ प्लान सुनने में। तो जब हम लोग जाएंगे वहां पे तो फिर तो तो हमारा प्लान स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, ये नक्शा भाई है। ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप है ये। अच्छा, ये हमें मनाली इंडिया का मैप नहीं है? चाहिए, इंडिया का तो भाई मैप। इंडिया का मैप इसमें होगा तो कहीं गाइस, इंडिया ही है और मनाली फोकस मनाली इधर कहीं है, इधर कहीं। तो दोस्तों भाई दिल्ली में तुमने उंगली रखी थी, मनाली इधर कहीं होगा। हमारा मोटा प्लान क्या था अंकित? मनाली जाने का। हाँ तो मतलब हमारा मनाली जाने का प्लान था एज ऑफ नाउ, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो भी अभी होगा लाइव होगा आपके सामने, मतलब इस व्लॉग में। तो हमारा कोई प्री प्लान नहीं, क्योंकि हम भी एकदम ये पहले तो हमारा ये था कि भाई कुछ भी नहीं प्लान करेंगे। मतलब दोस्तों ऐसा कुछ था नहीं कि हमने कोई प्लान करा था कि हम मनाली के बाद यहाँ जाएंगे, बल्कि हम तो बिना बुकिंग के जा रहे हैं, हमारी कोई बुकिंग नहीं है। हमने कोई होटल बुकिंग नहीं करी, हमने सिर्फ गाड़ी उठा के जाना है और एकदम अनप्लान्ड, एकदम बैक पैकिंग ट्रिप नहीं होती वैसे पे जाना है। पहले मेन 3 बताए तो कि हम लोग मेन हाँ मेन पहले आपको मेन बताते हैं हम लोग मोटा मोटी कहाँ जा रहे हैं। जाएंगे गौनबो रंजन, यहाँ से डायरेक्ट मतलब स्टॉपेज लेते हुए, जैसे वो तो ड्राइविंग पर डिपेंड यहाँ से हम लोग दिल्ली जाएंगे। हाँ दिल्ली पहले के बाद जाएंगे, पहले यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से चंडीगढ़ रुकेंगे नहीं, लेकिन हम लोग सीधा ना चंडीगढ़ में अपना खाना पीने के लिए रुक जाएंगे। थोड़ा रेस्ट कर लेंगे 1 घंटे का दोस्तों, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी, क्योंकि हम लोग लखनऊ से निकलेंगे। तो लखनऊ से दिल्ली ही मेरे ख्याल से 6-7 घंटे की दूरी है, लगभग 500 किलोमीटर, बट एक्सप्रेस हुए तो इतना कोई इशू होना नहीं चाहिए। चलेगा। फिर एक काम करेंगे ना यार, फिर दिल्ली से जाएंगे सीधे हम लोग उधर की तरफ से जाएंगे क्या, जो तुम्हारा अमृत सुखदेव पड़ता है वो। तो अमृत सुखदेव पे दोस्तों आपको व्लॉग मिलेगा जहाँ पे हम लोग बैठ के पराठे खाएंगे। आपको तो पता ही है वर्ल्ड फेमस है वो। एक बात बताओ ब्रो, हम लोग दिल्ली से डायरेक्ट चंडीगढ़ जब जाएंगे, मतलब डायरेक्ट मनाली बहुत लंबा नहीं पड़ जाएगा कीलोंग, क्योंकि मनाली रुकना नहीं अपने को। देखो जो बात साफ है, अपने को सीधा हम लोग जाएंगे कीलोंग। तो एक काम करेंगे ना, फिर दिल्ली में स्टॉप ले लेते हैं। तो ये फाइनल करते हैं फिर। तो दोस्तों देखिए यही व्लॉग है, यही हमारा एक रियल, हम आपको जो बता रहे थे कि आइटनरी हम साथ में बना रहे हैं बैठ के। तो थोड़ा सा आपको ये व्लॉग देखना पड़ेगा, आप बोर मत होइएगा, क्योंकि यही मजा है थोड़ा सा, मतलब कुछ होगा कुछ नहीं होगा, बट ट्रिप है। हम लोग यहाँ से थार से निकले, ठीक है। थार से आगरा से भी तो रास्ता कटा होगा, दिल्ली क्यों जाना होगा? आगरा से जाने पड़ेगा नहीं, बट हमको आगरा से पलवल होते हुए नहीं, पलवल तो और उल्टा। भाई फोन दियो मेरा, अमन आज बताता हूँ, रुक जाओ। लखनऊ, ठीक है, ये मैंने लिखा लखनऊ होम। हाँ मान लीजिए डायरेक्शन स्टार्ट करी, ठीक है। यहाँ से अब इसमें हम डालेंगे गौनबो रंजन, ठीक। अब देखिए कितने किलोमीटर दिखा रहा है? दिखाएगा इसको लोड होने में टाइम लग गया भाई, 20 घंटे। हाँ डायरेक्टली जाओगे तो, क्योंकि ऊपर पहाड़ियों पे टाइम लगता है भाई। अच्छा तो हम लोग एक काम करेंगे ना, फिर हम लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे दोस्तों। अब हमारे पास रास्ता है। अच्छा दिल्ली जाना ही पड़ेगा भाई। दिल्ली जाना ही पड़ेगा ना, दिल्ली जाना है। ये 3 रास्ते हैं, ठीक है। एक तो ये बरेली पुराना रास्ते से कोई मतलब नहीं, ये है भाई एक्सप्रेस वाला,
यहाँ से चलते हैं दिल्ली, इसलिए क्योंकि दिल्ली में रुकना पड़ेगा हमको, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी, जैसे आपने देखा 20 घंटे का। एक रात दिल्ली में एक होटल लेंगे, अगले दिन फिर मैं बताऊं, अगले दिन सुबह सुबह सीधा अंबाला रुकते हैं भाई। अंबाला में होटल मिल जाएंगे हाईवे वगैरह पे? हाँ रुकना ही तो है। हाँ, अंबाला रुकते हैं, तो अंबाला चल देते हैं ठीक है? सीधे। और क्योंकि हमें वैसे भी चंडीगढ़ के अंदर जाना नहीं है, चंडीगढ़ के बाहर निकल जाएंगे। इनफैक्ट जीरकपुर भी नहीं जाना पड़ेगा, ये देखो चंडीगढ़ छूना ही नहीं, बगल बगल से बाईपास होते हुए हम लोग निकल जाएंगे। हाँ तो बेस्ट है फिर ये तो अंबाला हम रुक लोग लेते हैं। अंबाला रुकेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ के बाहर तो अगर मिलेगा वहां तो वहां रुक जाएंगे। अरे यार ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहाड़ आना स्टार्ट हो गए पहाड़ हैं, आना शुरू हो जाते तो हैं। दोस्तों बने रहिए आप लोग ब्लॉग में हमारे। कोठीपुरा, ठीक है, सुंदरनगर, ये रास्ता मंडी। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा, पहला स्टॉप लेंगे जो मंडी लेंगे, वहाँ पे रुकेंगे, नाइट स्टे करेंगे। हाँ नाइट स्टे करेंगे, ठीक है। मंडी रुकेंगे, मंडी रुक जाएंगे, या फिर हम लोग रुक जाएंगे मनाली के आसपास, मनाली से पहले आप मनाली के आगे। क्योंकि मनाली से जहाँ हम जा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 140-150 किलोमीटर है, मान के चलो। तो मनाली रुक जाएंगे डायरेक्ट, तो मनाली रुक जाएंगे, अंबाला से जब निकलेंगे हाँ तो सीधा मनाली। मतलब अभी एज ऑफ नाउ हम प्लान रिकैप कर देते हैं जो व्यूअर्स हैं। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लखनऊ से सीधे निकलेंगे अंबाला, अंबाला पे हम लोग नाइट स्टे लेंगे। उसके बाद अंबाला से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे मनाली। आपको ब्रेकअप भी देते हैं, लखनऊ से अंबाला जाने में कितना 10 घंटा लगेगा। 10 घंटा तो हम लोग मिनिमल ड्राइव कर ही लेते हैं। नहीं 10 घंटे तो मतलब सफिशिएंट, मतलब मैनेजेबल है, हम लोग करते ही ड्राइव इतना। तो 10 घंटे लगेंगे हम लोगों को अंबाला पहुंचने में, वहां पे नाइट स्टे करेंगे। फिर नाइट स्टे किया, उसके बाद अब हम लोग अंबाला से निकले सीधा मनाली के लिए नेक्स्ट डे। तो अंबाला से निकले मनाली के लिए कितना टाइम दिखा रहा है? 6 घंटे। तो कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। उसमें ये हो जाएगा कि हम लोग थोड़ा बहुत परफेक्ट है। उसके बाद मनाली रुके, अब मनाली से हम लोगों को जाना है गौनबो रंजन। मनाली से हम लोगों को जो क्या क्या प्लान था जाने का, तो हम लोग यहाँ से मोटा मोटी निकलेंगे। देखो मेरे हिसाब से, अब मेरा प्लान सुनो। हम लोग यहाँ से निकलेंगे लखनऊ से रात में 2-3 बजे, ठीक है? ठीक है, या 12 बजे निकले रात के? नहीं 2-3 बजे निकलते हैं। 2-3 बजे, 3 बजे मान के चलो। हम लोग यहाँ से लखनऊ से निकलेंगे 3 बजे रात में, अंबाला पहुंचेंगे 10 घंटे में मोटा मोटी हो जाएगा उस टाइम 1-2 बज रहा होगा, 2 बजे दोपहर का दिन के। फिर हम लोग एक होटल लेंगे दिन में और सो जाएंगे। हाँ, दिन में होटल लेंगे, सो जाएंगे, फिर रात को निकलेंगे। फिर रात को जब हम निकलेंगे वहां से 12-1 12-1 बजे निकलेंगे डिनर विनर करके, तो सीधे मनाली जाके सुबह 6 बजे हम लोग मनाली पहुंचे। सीधे सुबह 6 बजे मनाली डायरेक्ट हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग पूरा दिन मनाली के आसपास की जगह। तो पहला दिन तो हमारा मनाली का ही है। पहला दिन मनाली हुआ। हम लोग आज सुबह मनाली पहुंचे 6 बजे। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर आराम करके 8-9-10 बजे तक, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे भी कुछ नहीं खुलता है, 8-9-10-11 बजे तक आराम किया। 10-11-12 बजे निकल जाएंगे हम लोग बाहर एक्सप्लोर करने, अपना घूमा फिरा अगल बगल जहाँ भी जाना होगा, मॉल रोड फॉल रोड इधर उधर मनाली में ही। मतलब थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि मनाली के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में। हाँ ठीक है, क्योंकि मनाली दोस्तों बहुत ज्यादा रश रहता है वहाँ पे, और हम इसी ऑब्जेक्टिव से जा रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग आउटस्कर्ट्स में घूमना चाहेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, हम लोग सेम डे ही रशिया चले जाएंगे। नहीं रशिया नहीं, अच्छा रशिया आगे क्या नहीं, हम लोग मनाली में ही स्टे करेंगे। होटल में अपना खाना पीना खा के अपना कंबल ओढ़ के अपना सो गए, बेहतरीन। बस उसके बाद लेकिन नेक्स्ट डे अपने को सुबह नेक्स्ट डे से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन से शुरू हो रहा है तूफानी व्लॉग। हाँ। और तूफानी व्लॉग, ट्रिप प्लान करना और रास्ते का भाई जो एंजॉयमेंट है। तो यार सफर ही है ना, मतलब मंजिल तो ठीक है, मंजिल अपनी जगह होती है खूबसूरत, लेकिन मेन सफर का सफर और ट्रिप प्लानिंग। हाँ। तो मैंने इसी ऑब्जेक्टिव से मैंने सोचा था कि आपके साथ बैठ के, क्योंकि हमारा भी बस मोटा मोटा जैसे हमने बताया कि मनाली जाना था, कोई और प्लान नहीं था, तो आपके साथ बैठ के हम पूरी ट्रिप प्लान करेंगे। हाँ। और जो कि कर रहे हैं आप लोग, आपको साथ में लेके आ रहे हैं। फिर अब हम लोग रात को रुक गए मनाली में। अब सुबह सुबह हमको अगर गौनबो रंजन घूमना है अच्छे से, तो हम लोग को सुबह 6 बजे। तो यार थोड़ा सा गौनबो रंजन के बारे में तो बताओ। वो बात बताओ, वहाँ पहुंचे थे तो अभी नहीं। दोस्तों गौनबो रंजन क्या है आप लोग गूगल कर सकते हैं, मगर एग्जैक्ट क्या है, कैसे हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक चीज और देखनी है सुबह सुबह 6 बजे उठ के, या उससे एक दिन पहले जो हम लोग मनाली में एक्सप्लोर कर रहे होंगे, हम लोगों को पता करना है सारी चीजें कि टेंट वगैरह रेंट पे कहाँ मिलेगा। हाँ तो दोस्तों हमारा ये भी प्लान है कि हम कैंपिंग करेंगे इस बार। मतलब कैंपिंग यार हम लोग कोई प्रॉपर नदी के किनारे या कोई ऐसी जगह है ना अपने पास, बस डन। वो मतलब तो दोस्तों मतलब हम लोग कैंप वहां पे रेंट पे लेंगे, गाड़ी से जाएंगे, कोई कैंपिंग साइट पे बढ़िया ढूंढेंगे जहाँ पे सेफ और जहाँ पे लीगली हम लोग रुक सके, वहां पे बढ़िया अपना कैंपिंग सेटअप करेंगे, खाना पीना बनाएंगे वहां पे। तो जैसे ये गौनबो रंजन है, ये रोड है बहुत चौड़ी सी और वैली टाइप की है, और ये पूरी नदी बह रही है ब्रो। बस दोस्तों हमारा कैंपिंग करनी है। हमारा कैंप नदी में लगेगा, नदी के बगल में, नदी के बगल में दोस्तों हमारा कैंप लगेगा।
तो मतलब कैंप नाइट में तो फिर मजा ही आने वाला है दोस्तों। भाई, पता नहीं आप लोगों को मतलब रिस्की भी है, मैं आपको पहले भाई ही मैं नहीं इत्तला रुकूंगा, कर मैं दूं। नहीं रुकूंगा फिर। नहीं मैं तुम गाड़ी में सो जाना ना। नहीं अच्छा भाई मेरे नहीं यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे यार risky कोई कैसे- बात नहीं, मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। तो दोस्तों मजाक से हट के हम लोग सेफ्टी के साथ ही रुकेंगे जहाँ पे भी और भी रुकेंगे। लोग होते हैं वहाँ पे पूरा और वो- बहुत सारे लोग कैंपिंग कर रहे लोग होते हैं। होते अब नाइट होगी, बहुत सारी चीजें उसमें भी बहुत होंगी, उसका सारे- एक अलग तो हम व्लॉग लोग खूब होगा। enjoy करने वाले हैं। तो मतलब आप इमेजिन करके देखिए जो हम आइटनरी बना रहे हैं। और मेरी वाइफ ने मुझे स्पॉन्सर भी कर दिया है। सही में देखो दोस्तों, मतलब अंकित का तो मतलब काम ही हो गया है। सेट हो गया अंकित का पैसा खर्च नहीं और अंकित की वाइफ स्पॉन्सर कर रही है अंकित को। चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, वाइफ करे तुम करो, बात बराबर ही है। ठीक है, अब हाँ अब हो गया गॉनबो रंजन और कैंपिंग हमारी। तीसरे दिन हम लोग रंजन से हम लोग सुबह सुबह चलेंगे। अब हाँ, तीसरे हम दिन। लोग तीसरे दिन सुबह सुबह वापस चले, हम लोग सीधा रुकेंगे कहाँ? कसौल। कसौल। तो यार ये बताओ कसौल में क्या हम लोग वो ट्रैकिंग वगैरह भी करेंगे? और क्या, इस बार अगर तुमने मना किया मेरे को ट्रैकिंग मैं कराऊंगा, अगर तुम मना नहीं यार। आधे रास्ते से वापस ले आऊंगा। भाई ये बताओ कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है? भाई 6 जाना 6 आना, 6 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। भाई। तुम मेरे साथ वियतनाम में 12-12 किलोमीटर चले हो, भाई बदतमीजी मत 12 करना। किलोमीटर वियतनाम में प्लेन में चलना और 12 किलोमीटर पहाड़ पे ऊपर नीचे आना भाई फर्क वैसा होता नहीं है। होता है, बहुत बढ़िया होता है। और भी लोग चल रहे होते हैं साथ में, अपने साथ 2 बॉडीगार्ड डॉग्स चलेंगे, तो बढ़िया दोस्तों बेहतरीन। मैं तो नहीं चाह रहा हूँ ट्रैकिंग करना, ये अगला मुझे और जबरदस्ती। सुनो, ऐसा नहीं होता है कि खुला मतलब सिर्फ पहाड़ है। पहाड़ में जैसे झरना है, झरने के बगल में बड़ी छोटी सी दुकान होगी, मैगी बेच रहा होगा बढ़िया, कोई। वहीं पर रुक हाँ, वहीं पे बढ़िया बैठ गए आराम से झरने पे, मैगी खा ली और उसके बाद भाई बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पी ली, Done, चाय पी ली, done. मतलब उसमें मजा, वो मेरी गारंटी है। डन। तो दोस्तों ठीक है, हो सकता है कि हम लोग ट्रैकिंग मेन करें। कसौल या मेन मनाली में ना रुकेंगे ना घूमने वाले हैं। हम लोग सिर्फ ऑफ बीट लोकेशन, ऑफ बीट कैफेज चलेंगे। यार कैफेज याद आ जाएंगे, गया। आप लोगों को कैफेज लेके जाएंगे, ऑफ बीट कैफेज, बहुत अच्छे अच्छे कैफेज हैं मनाली के आसपास या कसौल के आसपास। तो हर दिन एक नया अलग कैफे हाँ। जाएंगे, मतलब और वो मैं लेके आपको चलूंगा साथ आपको। में लेके जाएंगे, ताकि कल को हमारा व्लॉग देखने के बाद अगर कोई ये पूरा सर्किट प्लान कर रहा है तो उसको एग्जैक्टली हाँ, पता होना ठीक चाहिए है। कि उसको क्या करना है। चाहिए। उसके बाद कसौल हम लोग घूम पहुंचे। कसौल अच्छा, अब हम लोग को कसौल चेक करना है कि गॉनबो रंजन से कसौल टाइम कितना लगेगा। कितना लग रहा है गॉनबो रंजन से? कसौल हिमाचल प्रदेश कितना है? 6 hours 40 minutes, only 7 hours मान के चलते हैं हम, क्योंकि हम लोग रुकते रुकाते भी जाते हैं, हम लोग की आदत 6 है। घंटे बहुत है भाई। तो मान लो, जैसे मान लो हम अगर गॉनबो रंजन से सुबह 6, 6:30, 8 बजे जितने बजे भी निकले, हाँ। ठीक है, क्योंकि रात में वहाँ ट्रैवल कर नहीं सकते गॉनबो रंजन में। नहीं यार, रात में क्योंकि- तो हाँ, रिस्की भी कोई अलाउड ही नहीं है। अलाउड भी नहीं और रिस्की है दोस्तों। आप लोग हम भी लोग रात सुबह में सुबह ट्रैवल ना निकलेंगे, करें। जैसे उजाला हो जाएगा हम लोग गॉनबो रंजन में बढ़िया फोटो शूट वगैरह अपना अपना करके, जैसे क्योंकि मेरे तो भाई मेरा है, ये मना भी नहीं कर पाएंगे इस बार, मैं ऊपर गाड़ी के खड़े होकर फोटो खिंचाऊंगा। भाई देखो, तुम्हारे पास स्टूडियो है, तुम्हारे पास पूरा गाड़ी का सिस्टम है, भाई मैं करूंगा ना, गाड़ी की जिम्मेदारी है तो कुछ तुम्हारी भी मेरी होगा है। तो अंकित करेगा। तो हाँ। मुझे कोई, तुम गाड़ी में खड़े हो चाहे तुम पहाड़ पे भाई खड़े हो। इनकी वैसे भी सारी गाड़ियों की जिम्मेदारी मेरे पे ही आती है। हाँ, मैंने वैसे सारी गाड़ियों पे अपनी पीपीएफ करा ठीक है। रखा है। अब ये हो गया, उसके बाद हम मगर लोग एक चीज और, इन्हीं सब डेस्टिनेशंस के बीच में आपको मिलेंगे बेहतरीन खूबसूरत क्या ड्रोन शॉट्स। हाँ, इस बार हम लोग दोस्तों drone लेके जाएंगे। हर बार भूल जाते हैं। हर बार भूल जाते हैं। ड्रोन हमने लिया था कि यूट्यूब वीडियोस पे जब हम बनाएंगे तो कुछ यूज कर पाएंगे, तो बहुत शानदार ड्रोन व्यूज, पूरा ड्रोन कैप्चर करेगा हमारी गाड़ी के रास्ते को, मतलब हमारी गाड़ी जा रही होगी रास्ते पे, तो वो सब कैप्चर होगा। हाँ। एक प्रॉपर वीडियो आएगी, प्रॉपर व्लॉग आएगा ये। 6:14 हम लोग 2 बजे कसौल पहुंचेंगे। ठीक है, मान लो 2 बजे तक कसौल पहुंचे। कसौल में हम लोगों ने कहीं जो भी स्टे लिया होगा, हम लोग वहां जाएंगे, पहले अपना सामान सेटल करेंगे, क्योंकि हम लोग कसौल में रुकेंगे 1.5 दिन, मतलब ये आधा दिन जो वहीं हो पे गया, सारी कैफेज वगैरह हाँ, ये जाएंगे। आधा दिन और अगला पूरा दिन रुकेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने होटल में सामान सेट करेंगे, थोड़ी देर पैर वैर सीधे कर लेंगे, आराम करेंगे, फिर हम लोग शाम को निकलेंगे कसौल में घूमने, कैफेज हॉपिंग वगैरह करने। और कैफे हॉपिंग दोस्तों ये नहीं कि वहीं पे बैठ जाएंगे, एक कैफे पे जाएंगे, आधा घंटा बैठ के दूसरे कैफे पे, उसके बाद आप लोगों को हर एक कैफे पे लेके आएंगे और वैरायटी दिखाएंगे। इस बार हम लोग आराम करने जा ही नहीं रहे, क्योंकि हम लोग हर बार जाते थे ना तो रिजॉर्ट में आराम चिल करते थे, वो अलग एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छा है। इस बार हम लोग रेस्ट करने ही नहीं वाले इस बार दोस्तों चाहे हमारे पहिया दर्द हो जाए हम लोग चलेंगे, हम है ना? हाँ, उसका ये है कि नेक्स्ट डे कसौल में ही जब हम लोग उठ के सो के उठेंगे, नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग जाएंगे ट्रैकिंग पे। ये मना करेंगे बहुत, लेकिन मैं अगले को लेके जाऊंगा। तो मेरा मन तो नहीं है जाने का। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो स्नीकर्स भी पहन के चला गया था। यार अगर मेरा मन ना करे जाने को तो तुम चले जाना और वीडियो बना लेना, ठीक है? और उस वीडियो में आप कैसे दिखेंगे? तो तुम बना लेते ना भाई। ना जाना पड़ेगा भाई, चिल आराम से, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से, क्योंकि भाई मैं तो वहाँ पे नेटवर्क आते ही नहीं, और फोन से मैं वैसे भी बहुत दुखी होता हूँ अपने, तो नेटवर्क नहीं आएंगे तो और मजा बेस्ट है भाई, बेस्ट। कोई ठीक ना है। उसके बाद अपन आ गए वापस होटल में, कसौल में होटल आराम किया, डिनर किया,
अगले दिन कसौल से हम लोग ये हम लोग को हो गए टोटल 5 दिन। हाँ 2 दिन ये हो गए, 3 दिन वो हो गए, 5 दिन ये हो गए। 5 दिन हो गए। उसके बाद हम लोग सीधा हम लोग निकलेंगे कसौल से। ये हो अरे यार अंकित स्नैपचैट क्यों खोल रहे हो, उसके इंस्टाग्राम। कॉर्बेट नेशनल पार्क। भाई अभी ट्रिप खत्म नहीं हुई है। नहीं अभी ट्रिप नहीं, तो मजा नहीं हम लोग भीमताल भी जाएंगे। हाँ अरे तो पहले भीमताल करें क्या, क्योंकि भाई दोस्तों कसौल से हम लोग सीधे जाएंगे भीमताल। चलो भीमताल डालो, भीमताल कसौल से भीमताल डालो तुम। यार दोस्तों भीमताल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा वहाँ पे एक बुकिंग पड़ी थी पुरानी। भीमताल उत्तराखंड भाई ले नहीं रहा है, रास्ता नहीं है क्या? तो पड़ेगा। कितनी देर दिखा रहा है? 15 घंटे। और जिम कॉर्बेट कितना दिखा रहा था? जिम कॉर्बेट भाई 1 सेकंड रुको, थोड़ा सा हॉलन हो गई मेरे। जिम कॉर्बेट दिखा रहा है 12 घंटे। अच्छा हाँ भाई भीमताल के लिए ऊपर उल्टा जाना पड़ेगा ना। तो एक काम करेंगे ना, हाँ हम लोग फिर भी भीमताल पहले चलेंगे क्योंकि भीमताल ऊपर है। हाँ वापसी में हम लोग रिसोर्ट में आएंगे दोस्तों, हम लोग भीमताल ही पहले जाएंगे। भले वो मतलब जिम कॉर्बेट इनका है। भले ही 15 घंटे लग रहे हैं, हम लोग भीमताल इसलिए पहले जाएंगे। पूछो क्योंकि इतना थक गए होंगे हम लोग, तो भीमताल के बाद फिर हमको रिलैक्स चाहिए होगा। रिलैक्स तो ना दोस्तों, आराम से रिसोर्ट में बैठो, खाना पीना खाओ। और तो जिम कॉर्बेट लास्ट में करते हैं ताकि जिम कॉर्बेट से सीधे वापस लखनऊ, जो कि 8 घंटे का रास्ता है। भाई एक बात तो मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग का 5 दिन का ट्रिप हो चुका है, 15 घंटे का ही ट्रैवल हो गया। मतलब हम लोग कसौल से 6वें दिन जब सुबह सुबह निकलेंगे, 6ठे दिन, तो दोस्तों हमारी ट्रिप जैसे कि 6 दिन की थी, अब 8 दिन की हो गई है। 2 दिन मेन भीमताल जाने का रीजन ये है दोस्तों कि हमारा एक हमारी एक बुकिंग पड़ी, बहुत पहले करा था, किसी वजह से नहीं जा पाए थे। तो मैंने सोचा था कि कभी कहीं घूमने जाएंगे, तो हालांकि कसौल कहाँ है भीमताल कहाँ है, बट क्योंकि हम जिम कॉर्बेट आ ही रहे, उत्तराखंड आ ही रहे, तो क्यों ना हम भीमताल में वो अपनी बुकिंग को यूटिलाइज करें। तो 1 दिन रुकेंगे भीमताल में, उसके बाद आ जाएंगे जिम कॉर्बेट जहाँ पे हम लोग 2 रात रुकेंगे। उसके बाद हम लोग लखनऊ आ जाएंगे। तो मोटा मोटा हमारा 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर 6ठे दिन हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भीमताल के निकलेंगे तो रात में पहुंचेंगे भीमताल। कट करना 1 मिनट। तो दोस्तों दिक्कत तो ये हो गई है कि हम लोग मनाली से डायरेक्ट अगर आएंगे भी भीमताल, मतलब कसौल से वापस आएंगे, तो रात में हम लोग पहुंचेंगे भीमताल। तो हम लोग कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम वहाँ से रात में निकलें ताकि यहाँ पे सुबह पहुँचे। तो ये कर सकते हैं कि हम लोग जैसे कसौल में ही हम लोग ये कर सकते हैं कि कसौल का ट्रैक छोड़ दें। नहीं ट्रैक, लेकिन वही चीज़ है ना, कसौल का दोस्तों ट्रैक हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा मे बी, तभी हम लोग भीमताल वापस, क्योंकि अगर भीमताल हम लोग रात में पहुंचेंगे तो कोई फायदा नहीं, आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाएंगे भीमताल में भी। नहीं ऐसा नहीं है, ट्रैक तो हमारा 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। 4 तो हम एक काम करते हैं ना, ट्रैक के लिए सुबह सुबह चल देंगे। हाँ आधा ट्रैक करके आ जाएंगे। आधा ट्रैक कौन सा दोस्तों लोकेशन पे पहुंचना है, हम लोग को एंजॉय करना है। हम लोग एक काम करते हैं, सुनो, सुबह सुबह चलेंगे, 12 बजे तक वापस आ गए, फिर कसौल में ही अपना चिल आराम कर लिया, अगल बगल जो है अपना वो कर लिया। उसके बाद रात को 12 बजे निकलेंगे कसौल से, निकल लेंगे ताकि 12 बजे निकलेंगे, दोपहर में चेक इन के टाइम पहुंच जाएंगे। 1-2 बजे चेक इन का टाइम होता है, तो वहाँ पे फिर भीमताल भी दिखा लेंगे और सारी चीज़ें। फिर यही करते हैं, तो डन करते हैं, यही क्या कहते हो? यही कर। तो दोस्तों यही डन है हमारी तरफ से। उसके बाद 1 दिन रुक के फिर हम जाएंगे जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में हम लोग रुकने वाले हैं रिसोर्ट में, बहुत शानदार हमारा फेवरेट रिसोर्ट है वहाँ पे, जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं। तो 2 दिन वहाँ रुकेंगे और टाइगर सफारी करेंगे, वो तो मैंडेटरी है जिम कॉर्बेट जाना, सफारी करना। और साथ साथ में वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, जैसे कि वहाँ के कैफ़ेज़, वहाँ के जंगल के रास्ते, और वहाँ का जो रिसोर्ट है, जो हमारा फेवरेट रिसोर्ट है, साथ में जंगल की रात वाली वाइब, 11 और 12 बजे की, 11 बजे वाली भी बात। हम क्योंकि हमारा रिसोर्ट क्योंकि एकदम ये हम लोगों की वो है, इसको क्या बोलते हैं, रिचुअल है हमारा। हम जब भी जिम कॉर्बेट, क्योंकि हमारा 3 घंटे का रास्ता है भीमताल से जिम कॉर्बेट। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, भीमताल से जिम कॉर्बेट 3 घंटे का। तो हम लोग क्या करेंगे, जंगल के किनारे ही हमारा वो है रिसोर्ट है, तो फील आएगी दोस्तों। इसमें काम कर सकते हैं ब्रो। हाँ। इसमें काम ये करेंगे कि जैसे हम लोग भीमताल रुके, दोपहर में पहुंचे, मतलब वही चेक इन के टाइम, पूरा दिन रुके, भीमताल घूम लिए, पूरा दिन रुके, रात में स्टे कर लिया। नेक्स्ट डे भी अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलेंगे, क्योंकि 3 ही घंटे की दूरी पे है। हाँ तो आराम से निकलेंगे ताकि चेक इन टाइम पे पहुंचे। चेक इन टाइम वहाँ पे 1-2 बजे होता है वहाँ पे भी, तो 10-11 बजे निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके भीमताल में दोस्तों। हाँ। तो सीधे यहाँ पे पहुंचेंगे ताकि लंच पे हम वहाँ पहुंच जाए, और हमारा लंच का मतलब होगा वहीं पे, लंच पे सीन होगा। फिर कॉर्बेट में कितने दिन रुकेंगे? 2 रात रुकेंगे और अगले दिन वापस लखनऊ। ट्रिप शुरू हुई कहाँ से? लखनऊ से। उसके बाद हम गए अंबाला में हमने नाइट स्टे करा। और अंबाला के बाद हम कहाँ गए? अंबाला के बाद सीधा हम लोग गए वहाँ मनाली में। मनाली के बाद हम गए कहाँ? गौनपुरंजन।
गौनबो रंजन के बाद हम गए कसौल। कसौल के बाद हम लोग आए वापस भीमताल, उत्तराखंड में भीमताल। हाँ, फिर भीमताल से हम लोग गए जिम कॉर्बेट और जहाँ पे हमारी ट्रिप का एंड हो जाएगा। फिर वहाँ से हमारी वापसी है, जो हम वापस लखनऊ आएंगे वहाँ से। और 7-8 घंटे लगते हैं जिम कॉर्बेट से आने में। तो दोस्तों ऐसा कुछ आइटनरी हम लोगों ने अभी ये डिसाइड करा है। कोई भी फ्यूचर में अपडेट होगा इसके रिगार्डिंग में तो कमिंग व्लॉग्स में हम आपको अपडेट करेंगे कि ये चेंज हुआ है। बाकी मोटिव आपके सामने यही था, आपके साथ बैठ के शूट करने का यही था कि हमारे पास मोटा मोटा था कि यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, बट कैसे क्या करना है, कितने बजे निकलना है और किस तरीके से वहाँ पे घूमना है, तो ये सारी चीज़ें प्लान नहीं थी। और हालांकि अभी भी हम कोई होटल वगैरह बुक नहीं करेंगे। हमने आपके साथ शेयर करा, आप लोगों ने आई होप एंजॉय करा हो। मज़ा तो बहुत आया होगा मज़ा। अभी तो मजा आएगा बिड़ू, धीरे धीरे। अभी तो हम देखो उसकी परचेजिंग करेंगे, क्योंकि हम कैंपिंग टेंट तो हम लोग वहीं से लेंगे रेंट पे, मगर लेकिन उसका सामान जो होगा वो व्लॉग में दिखाएंगे हम आने वाले। हाँ, हम लोग परचेजिंग करेंगे प्रॉपर। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम लोग को खरीदने हैं, छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है कैंपिंग के लिए और रास्ते के लिए, तो वो सब आपसे शेयर करेंगे। एक्सट्रीम वेदर के कपड़े, जैकेट्स भी तुम्हारे पास तो होंगे। मेरे को एक लेनी पड़ेगी मोस्टली। ठंड, बर्फ दोस्तों आपको दिखने वाली है बर्फ ही बर्फ, पूरी सफेद चादर में। अप्रैल के महीने में हम लोग बर्फ में जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये हमारा प्लान में मज़ा आया हो, आपने एंजॉय करा हो। मगर आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, जितने भी लोग नए इस व्लॉग में आ रहे हैं या जितने भी लोग पुराने हमारे से जुड़े हुए हमारे व्लॉग्स देखते हैं और हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो बहुत हमको अच्छा लगता है। इस चीज़ से मोटिवेट होते हैं हम इस चीज़ से कि आप हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे हमको और वीडियोज़ बनाने में और तरीके से और अच्छे से दिखाने में मतलब मज़ा आता है। तो जितने भी लोग नए आए हैं, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट्स करके अपने भी विचार दीजिए प्लीज़। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा जो आने वाला फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारा व्लॉग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए ही है। और हमारा जो अगला व्लॉग नहीं, जो हमारा आने वाले व्लॉग्स है, जो हमारा मनाली और ये सब घूमने का जो प्लान है, ट्रैवल व्लॉग है, 8-10 दिन का रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को मज़ा आने वाला है और एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये एक्सपीरियंस हमारे साथ, ये बैठने का वजह यही थी कि आप हमारे साथ एक्सपीरियंस करें, ये भी फिर आप हमारे साथ जर्नी को एक्सपीरियंस करें, फिर आप हमारे साथ डेस्टिनेशन पे जाएं, वहाँ पे एक्सपीरियंस करें और फिर वो वापस हम घर आएंगे। तो इस जगह भी जाएंगे जो तुम फोटो देख रहे हो ना, तो इस जगह भी जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आपको पूरी रिवील नहीं करी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वो एक्साइटमेंट हो जितना एक्साइटमेंट मुझे, क्योंकि मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, तो जो भी देखूंगा पहली बार ही देखूंगा। तो सेम आप दिखा दूं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए चाहूँगा कि आप लोग भी बने रहें और हमसे जुड़े रहें। बाकी तब तक के लिए थोड़ा सा दिखा दूं क्या? इतना सा दिखा दूं क्या? इतना सा ऐसे? चलो दिखा दो यार, दिखा दो। इतना सा देख लो। ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा बस। तो दोस्तों ये कुछ होने वाला है। ये वही नदी है। बस दोस्तों, मैं जो कैंपिंग साइट देख रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं तो आप लोग बोलोगे कि भाई बस इतना बहुत है यार। ये समझ लो हम जिस टाइम जा रहे हैं यहाँ बर्फ होगी। अभी ये है गर्मी के टाइम, जून जुलाई का। दोस्तों मतलब मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, बार बार आपसे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है, एकदम चिपक के रहना है। हर दिन हमारे व्लॉग्स देखिए, आप आने वाले व्लॉग्स में देखोगे। बाकी आई होप आप लोगों को आज का ये आइटनरी वाला व्लॉग जो हमने सबने बैठ के साथ में डिसाइड करा है, अगर आपका कुछ फीडबैक है या आपको कुछ पता है जो हमको नहीं पता है, तो आप प्लीज़ हमको कॉमेंट में बताइए और हम उसको एक्नॉलेज करेंगे। हो सकता है कि उसको हम अपने आइटनरी में इंटीग्रेट करने की कोशिश। आप लोगों को मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उन सब दोस्तों के साथ जिनको घूमने में बहुत मज़ा आता है, जैसे हमको बहुत मज़ा आता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में तैयारी के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय।